चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 40। दक्षिता रुआसी होते हुए बोलती है, अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बोला था कि गुस्सा मत करना और आप उतना ही गुस्सा कर रहे हो, हाँ नहीं तो। वो बहुत मासूमियत से अपनी गर्दन झुकाकर बोलती है। दक्ष अपने गुस्से पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता है पर उससे हो नहीं रहा था। अभी भी वो गुस्से से दक्षिता को घूर रहा था। ये बात दक्षिता को भी पता थी, इसलिए वो दक्ष की तरफ नहीं देख रही थी। दक्ष जोर से अपना हाथ गाड़ी में मारता है और फिर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। दक्षिता भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। दक्ष गाड़ी स्टार्ट करता है और घर के लिए निकल जाता है। वो बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा था। आंखों के आगे अभी भी वही पल घूम रहा था। जब वो औरत दक्षिता को चाकू मारने वाली थी, वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था। दक्षिता को उससे बहुत डर लग रहा था, इतना कि वो डर के मारे कांप भी रही थी। वो दक्ष के चेहरे की तरफ देखती है जो अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। दक्षिता की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती, वो अपनी गर्दन झुकाकर बैठ जाती है। पूरे रास्ते दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। दक्ष की बाजू से अब भी खून बह रहा था जिसकी उसको कोई परवाह नहीं थी, और दक्षिता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दक्ष को कुछ बोल सके। कुछ ही देर में वो घर पहुंचते हैं। दक्ष जोर से गाड़ी के ब्रेक दबाता है, जिससे दक्षिता का सर आगे टकराते टकराते बचता है। दोनों अब भी गाड़ी में बैठे थे। दक्ष दक्षिता की तरफ देखे बिना बेहद गुस्से से बोला, आउट। दक्षिता हैरानी से उसकी तरफ देखती है तो दक्ष फिर से बोलता है, सुना नहीं तुमने? दक्षिता डरते हुए बोली, आप बीच में ही। दक्ष गाड़ी से उतरता है और दक्षिता की तरफ का दरवाजा खोलकर उसकी बाजू पकड़कर बाहर निकालता है और खुद गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। दक्षिता बस गीली आंखों से उसे जाते हुए देखती है। दक्षिता मन में बोली, शायद मेरे प्यार में भी कमी रह गई जो आप आज भी उतना ही गुस्सा करते हैं। दक्ष साइड मिरर में से दक्षिता को देखता हुआ बाहर चला गया था। दक्षिता उदासी से अपने कमरे में चली जाती है और वो मन में बोली, कितनी खुश थी मैं सुबह दक्ष जी के साथ, लेकिन नहीं, मेरी जिंदगी में कोई खुशियां आ ही नहीं सकती। दूसरी तरफ दक्ष एक जगह अपनी गाड़ी रोकता है और अपने गुस्से पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता है। वो गाड़ी से बाहर आता है और उससे टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। वो सिगरेट अपने होंठों पर रखने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है जहां एक लड़का और लड़की चले आ रहे थे। वो लड़की सड़क पर भागने लगती है और एक तेज गाड़ी उसके पास से गुजरती है। वो लड़का जल्दी से उसे अपनी तरफ खींचता है और उस लड़की को डांटते हुए बोला, पागल हो तुम, अक्ल है जरा सी या नहीं? ऐसे सड़क पर कौन भागता है? अभी कुछ हो जाता तो। वो लड़की अपने कान पकड़कर सॉरी बोलती है। वो लड़का मुंह बनाकर आगे चलने लगता है। वो लड़की फिर उसे मनाने की कोशिश करती है पर वो लड़का नहीं मानता। दक्ष दोनों को देख रहा था। जब वो लड़का नहीं मानता तो वो लड़की गुस्से से पैर पटकते हुए बोलती है, बाहर में जाओ तुम। ये कहकर वो गुस्से से आगे बढ़ जाती है। दक्ष के होंठों पर स्माइल आ जाती है। वो बस दोनों की हरकतों को देख रहा था। कुछ ही देर में वो लड़का उस लड़की को मना रहा था और वो लड़की नखरे कर रही थी। ये देखकर वो लड़का अपना माथा पीट लेता है। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। दक्ष मन में बोला, अजीब है, ये लड़की खुद ही गलती करती है और खुद ही गुस्सा हो गई। तभी एकदम दक्ष बोला, मैंने भी तो दक्षिता से कितने गुस्से से बात की, उसको बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैं भी नाथ सही कहती है, दक्षिता की गुस्से में अपना ही नुकसान कर लेता हूँ। अब अगर दक्षिता भी मुझसे नाराज हो गई तो मुझे तो मनाना भी नहीं आता। दक्ष देखता है कि वो लड़की अब भी नहीं मान रही। वो लड़का एकदम से उसे अपने सीने से लगा लेता है। वो लड़की भी अपनी नाराजगी छोड़ अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस देती है और वो दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। दक्ष भी दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था और भीग रहा था, और वो मन में बोलता है, इससे पहले कि दक्षिता मुझे नाराज हो जाए घर चला जाता हूँ। पर मेरी दक्षिता ऐसी नहीं, वो मुझसे कभी नाराज नहीं होगी। ये सोचता हुआ वो घर के लिए निकल जाता है। उधर दक्षिता बिस्तर पर बैठी थी। बार उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जिन्हें वो बार बार साफ कर रही थी। वो रुआसी आवाज में बोली, जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। अगर मैं किसी दिन गुस्सा हो गई ना तो पता चलेगा कि क्या गुजरती है दिल पर। हानि तो रात होने वाली थी। बारिश अभी भी हो रही थी। दक्षिता बिस्तर पर बैठी लाइट को चालू बंद कर रही थी। दक्ष पूरा भीगा हुआ दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था।
वो मन में बोला कितनी मासूम है ये, और एक में वो अपनी आंखें मीच लेता है, फिर धीरे से वो गेट नॉक करता है। दक्षिता का ध्यान उस तरफ जाता है और दक्ष को सामने देख वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। दक्ष एक एक कदम चलता हुआ उसके पास जाता है। दक्षिता अभी भी घबरा रही थी। वो अपना चेहरा झुकाते हुए बोली सॉरी ना, और दो आंसू लुककर उसके गालों पर आ जाते हैं। उसे ऐसे देखकर दक्ष को उस पर और भी प्यार आने लगता है। दक्षिता नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और फिर से बोलती है माफ कर दीजिए ना। दक्ष बीच में ही उसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोला चुप, और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लेता है। दक्षिता की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। दक्ष उससे अलग होकर बोला खाना खाया? दक्षिता बोली नहीं। आप गुस्सा थे तो मन नहीं था खाने का? दक्ष बोला भूख लगी है। दक्षिता उसकी तरफ देखती है, फिर नजरें झुकाकर बोली पहले नहीं लगी थी पर अब लगी है। फिर दक्ष के गीले कपड़ों को देखकर बोली अरे आप बारिश में भीग कर आए हैं, आप बीमार हो जाओगे, पता नहीं है क्या आपको, चलिए जल्दी कपड़े बदलिए। वो पूरे हक के साथ बोलती है और थोड़े गुस्से से भी उस गुस्से के पीछे छिपा प्यार दक्ष महसूस कर पा रहा था। दक्षिता दक्ष का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाती है और साथ साथ उसका दक्ष को डांटना भी चालू रहता है। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, दूसरों को तो अपनी आंखें दिखाकर चुप करवा देंगे और खुद कोई गलती करो तो वो अलमारी में से उसके कपड़े निकालते हुए बोलती है। दक्ष को तो उससे और भी प्यार होता जा रहा था। दक्षिता उसके पास जाकर शर्ट निकालिए, इतना भी होश नहीं है कि गीले कपड़े उतार दो। दक्ष अपनी शर्ट निकालने लगता है पर बाजू में चाकू लगने के कारण उसको दर्द हो रहा था, जो दक्षिता ने भी महसूस कर लिया था। वो बिना कुछ बोले उसके करीब जाकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। उसकी पलकें झुकी हुई थी। दक्षिता बहुत आराम से उसकी शर्ट निकाल देती है। दक्ष का पूरा बदन भीगा हुआ था। दक्षिता का ध्यान उसकी बाजू पर जाता है जहां गहरा कट लगा था, जिस पर अब खून जम गया था। दक्ष बोला आंखें बंद करो अपनी। दक्षिता अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष अपनी गीली पैंट निकालकर दूसरी पैंट पहन लेता है और दक्षिता से बोलना है अब तुम आंखें खोल सकती हो। दक्षिता अलमारी में से एक टॉवल निकाल कर लाती है और दक्ष को पलक पर बैठाकर उसके बाल पोंछने लगती है और धीरे धीरे उसका गीला बदन भी पोंछ देती है। दक्ष बस एक टक दक्षिता का चेहरा देख रहा था, जिस पर एक उदासी छाई हुई थी जो कि उसे अच्छी नहीं लग रही थी। दक्ष उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेता है। क्या हुआ है तुम्हें? दक्षिता सिसकने लगती है और रोते हुए बोली मेरी वजह से आपके वो फफक पति है। दक्ष उसे देखते हुए मन में बोला इसी बात का डर था मुझे, और वही हुआ। देखो अपनी हालत, कमजोरी बन गया हूँ मैं तुम्हारी। आज मेरे जरा सी लगने से तुम्हारा ये हाल है तो कल को अगर मुझे कुछ। दक्ष खुद पर काबू पाता है और दक्षिता के आंसू साफ करते हुए बस बहुत हो गया, अब इन आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। दक्षिता बोली आई एम सॉरी मेरी वजह से। दक्ष थोड़े गुस्से से बोला होश में आओ दक्षिता, इतनी भी नहीं लगी है मुझे, तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा, फिर कैसे मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। दक्षिता अपने आंसुओं को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और दक्ष के गुस्से को बढ़ावा दे रहे थे। वो वहां से उठकर दूर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। वैसे तो उसने सिगरेट पीना कम कर दिया था, पर जब भी उसे बहुत गुस्सा आता था वो फिर से सिगरेट पीने लगता था। दक्षिता अब भी वहीं बैठी थी। दक्ष उसकी तरफ देखे बिना बोला इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता था। दक्षिता नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है। दक्ष बोला मेरा क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं, मेरी मौत पर भी रोने वाला कोई नहीं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मजबूर कर दिया मुझे, नहीं रोक पाया मैं खुद को, और आज तुम्हारी ये हालत देखकर पछता रहा हूँ मैं कि क्यों मैं तुम्हारे करीब आया, क्यों नहीं रोका मैंने तुम्हें अपने करीब आने से। दक्षिता खड़े होकर उसके सामने जाकर बोली आप मुझसे प्यार करके पछता रहे हैं क्यों? दक्ष उसकी आंखों में देखता है जिसमें नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। दक्ष गुस्से से बोला हाँ पछता रहा हूँ मैं, तुम्हारी हालत देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। आज मेरे जरा सी लगने पर तुम्हारा ये हाल है तो कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो कैसे संभालोगी खुद को? दक्षिता उसकी तरफ देखकर बोली मुझे नहीं पता कि आने वाला कल कैसा होगा या आने वाले कल में क्या होगा, पर मैं जीना चाहती हूँ आपके साथ, चाहे वो एक पल एक लम्हा ही क्यों ना हो।
लेकिन उसमें सिर्फ प्यार हो, मेरे लिए वो लम्हा ही काफ़ी होगा। ये कहकर वो उसके सीने से लग जाती है और अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस देती है। दक्ष को बेहद सुकून मिलता है और दक्षिता को भी। दक्ष वैसे ही खड़ा रहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। दक्षिता बिल्कुल उसके सीने में समाते हुए बोली, खुद से दूर मत करना मुझे। मैं आपके प्यार के सहारे तो सारी जिंदगी बीता सकती हूँ, पर आपकी नाराजगी के साथ एक दिन नहीं जी सकती मैं। उसकी बातें दक्ष को पिघलने पर मजबूर कर रही थी। दक्षिता उसके जख्म को देखती है और फिर आहिस्ता से अपने होंठ उसके जख्म पर रख देती है। दक्ष अपनी आंखें खोलता है और दक्षिता को बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, अब भी वक्त है, सोच लो, बहुत दर्द मिलेंगे तुम्हें मेरे साथ। दक्षिता उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जो सोचकर किया जाए वो इश्क नहीं। दक्ष एक झटके से उसे अपने और भी करीब करके अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है और बेरहमी से उसे किस करने लगता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक दक्षिता के होंठों से खून न बहने लगे। दक्षिता को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो दक्ष को नहीं रोकती, क्योंकि वो जानती थी कि ये दक्ष का गुस्सा ही है जिसे वो अपने अंदर दबा रहा है। गुस्सा बाहर निकलेगा तभी तो उसके नीचे दबा प्यार बाहर आएगा। दक्ष ने अब भी उसके होठों को अपने होंठों में दबा रखा था। दक्षिता कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दर्द के मारे उसके आंसू निकलकर गालों पर आ गए थे, जो दक्ष भी देख लेता है और एकदम से दक्षिता को छोड़ देता है। दक्षिता अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। दक्ष को अब भी दक्षिता की आंखों में बेहिसाब प्यार नजर आ रहा था। वो अपना चेहरा घुमाकर खड़ा हो जाता है। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी दोनों की। दक्षिता अब भी उसके पीछे खड़ी थी। दक्ष के कान में उसके शब्द घूम रहे थे, चाहे एक लम्हा ही क्यों ना हो, लेकिन प्यार भरा हो। दक्ष एक गहरी सांस लेकर वापस पीछे पलटता है और फिर से दक्षिता को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। लेकिन इस बार उसके किस करने में कोई गुस्सा नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई बेरहमी नहीं थी। अगर था तो केवल प्यार ही प्यार था, और जिसमें दोनों डूबते जा रहे थे। दक्षिता कसकर दक्ष को पकड़ लेती है और दक्ष भी कसकर उसको अपने आगोश में भर लेता है। दोनों की आंखों के किनारे भीगे हुए थे। ये वही लम्हा था जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार था, बेहिसाब प्यार। आने वाले कल में क्या होगा, क्या नहीं, ये किसी को नहीं पता। आने वाले कल के लिए हमें अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। आने वाले कल में पता नहीं दक्षिता को दक्ष का साथ नसीब होगा भी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, पर इस लम्हे में दक्ष हर तरीके से उसके साथ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।